एक छोटा सा कार्ट्रिज और पूरा ब्रिटिश एम्पायर हिल गया। 1857 का रिवोल्ट सिर्फ एक म्यूटिनी नहीं था, बल्कि इंडिया की पहली बड़ी आज़ादी की जंग थी। चलो समझते हैं 1857 का रिवोल्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम सिंपल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से। सबसे पहले समझते हैं रिवोल्ट हुआ क्यों। इस रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज था एनफील्ड राइफल और ग्रीस्ड कार्ट्रिज इशू। सोल्जर्स को कार्ट्रिजेस दांत से बाइट करने पड़ते थे और रूमर था कि उनमें काउ फैट और पिग फैट यूज हुआ है। काउ फैट फिंदूस के लिए सेक्रेड था और पिग फैट मुस्लिम्स के लिए फॉरबिडन। इससे सिपॉइज में मैसिव रिलीजियस एंगर फैल गया। पॉलिटिकल लेवल पर लॉर्ड डलहाउजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी से झांसी, सतारा, नागपुर जैसे स्टेट्स एनेक्स हो गई, जो रूलर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। मिलिट्री कॉजेज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लो सैलरी और 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, जिसमें सोल्जर्स को ओवरसीज भेजा जा सकता था। समुद्र क्रॉस करना यानी काला पानी कास्ट और रिलीजन के अगेंस्ट माना जाता था। इकोनॉमिक और सोशल कॉजेज में हैवी टैक्सेस, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का डिस्ट्रक्शन और ब्रिटिश इंटरफियरेंस इन इंडियन कस्टम शामिल था। अब क्वेश्चन ये है, रिवोल्ट एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ। इस रिवोल्ट का स्पार्क बना मंगल पांडे का रिबेलियन एट बैरकपुर इन मार्च 1857, लेकिन मेन अपराइजिंग ऑफिशियली स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से, जहां से पॉइज ने ओपन रिवोल्ट कर दिया। ये रिवोल्ट सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फास्ट स्प्रेड हो गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सिंबॉलिक मुगल एम्परर बना दिया गया और बख्त खान रेबेल आर्मी के कमांडर थे। कानपुर में नाना साहेब पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन रिवोल्ट लीडर थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला ने रेबेलियन लीड किया। झांसी में रानी लक्ष्मी नाई ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट हीरोइक रेजिस्टेंस दी। ग्वालियर में तात्या टोपे गुरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर थे। बिहार के अरा रीजन में कुंवर सिंह में सक्सेसफुल गुरिल्ला रेजिस्टेंस लीड की। 1857 का रिवोल्ट अल्टीमेटली फेल हो गया, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ह्यूज था। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया। इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। इंडियन आर्मी रीऑर्गेनाइज की गई और ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट, 1857 का रिवोल्ट इंडियन नेशनलिज्म का फाउंडेशन बना, जो फाइनली 1947 में फ्रीडम में कन्वर्ट हुआ। एग्जाम के लिए कीवर्ड्स याद रखो: ग्रीस्ड कार्ट्रिज इशू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, काला पानी, मंगल पांडे, मेरठ 1857, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, कुंवर सिंह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 का रिवोल्ट फेल जरूर हुआ, लेकिन इसी रिवोल्ट ने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन हिला दी और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत कर दी।